अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो आपका आज का नया टॉपिक है, एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये बेस्ड ऑन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एलिप्स जो हमने पढ़ा है। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी पे वो हम देखेंगे, और जो एग्जांपल्स भी होंगे, इसमें हमने 2 एग्जांपल पहले ही कोट की थी पिछले वीडियो में। तो आज का जो हमारा रहेगा वो है एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी पे। एग्जांपल नंबर अगर आप देखोगे एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 253, इसने क्या वहां से बोल के रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर ±13, 0 एंड फोकई आर ±5, 0। अब देखो इसको, इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हमने इसने कंडीशन दी है वहां से, जो वर्टेक्स है, वर्टिसेस एक्चुअली वो है, वर्टिसेस है ±13, 0 एंड फोकई, जो इसने फोकई वहां से दे के रखी है वो है ±5, 0। अब हालांकि आप जानते हो कि इलिप्स के इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स या तो वर्टिकल इलिप्स। मैं यहां पे लिख के रखूंगा वो, या तो x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। ये कौन सा वाला केस होता है? ये हॉरिजॉन्टल वाला केस होता है। और वर्टिकल वाला केस जो है उसमें x² b² प्लस y² इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है बेटा, इस वाले केस में फोकई किस पे पड़ते हैं? एक्स एक्सिस पे, मेजर एक्सिस की एक्स एक्सिस होती है, और इस वाले केस में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होती है। दैट मींस फोकई पड़ते हैं वाई एक्सिस पे। अब हमें यहाँ पे, हालांकि यहाँ से पहले से इसने दे के रखे हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स, जो पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, कोई भी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट 3, 0 फॉर एग्जांपल 3, 0, तो ये हमेशा, ये जो पॉइंट है ये हमेशा किस पे पड़ेगा? ये हमेशा एक्स एक्सिस पे पड़ेगा बेटा, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 0। ठीक है। अब यहां पे भी ऐसे ही कुछ है, वर्टिसेस जो है, वर्टिसेस एक्चुअली ये है 13, 0 एंड -13, 0, और जो फोकई है, फोकई वो है 5, 0 एंड -5, 0। हालांकि ये फोकई जो है बेटा, फोकई से हम पहचानेंगे इसको, ये किस पे पड़ेंगे? ये एक्स एक्सिस पे पड़ेंगे। यहां पे होगा बेटा 0,5 फॉर एग्जांपल, 5, 0, और यहां पे होगा इस वाले एक्सिस पे, इतनी ही डिस्टेंस पे -5, 0, और यहां पे होगा वर्टिसेस क्या है 13, 0, और यहां पे होगा शाबाश -13, 0। हालांकि आप जानते हो ये सब, मैंने आपको परसों बोला था पिछले लेक्चर में, जिस पे फोकई पड़ते हैं, जिस पे फोकई पड़ते हैं या वर्टिसेस होंगे गिवन आपको, तो उस समय मेजर एक्सिस उसी एक्सिस के अलॉन्ग होती है। हालांकि यहाँ पे फोकई पड़ते हैं एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे फोकई कब पड़ते हैं एक्स एक्सिस, उस समय इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल वाली इलिप्स, हॉरिजॉन्टल वाली इलिप्स। तो उस समय एक फिगर एक्चुअली ये बनेगी कुछ आपको, ठीक है, ये वाली फिगर बनेगी आपको। अगर आप ये सब जानोगे तो आप इसमें लिखोगे कैसे? बिल्कुल एनसीईआरटी वाले ने भी ऐसे ही कुछ लिखा है, सिंस द वर्टिसेस आर ऑन द एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म की इक्वेशन होगी बेटा? अब ये वाली इलिप्स की इक्वेशन होगी या ये वाली इलिप्स की इक्वेशन होगी? ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली इक्वेशन तब होती है जब फोकई पड़ते हैं एक्स एक्सिस पे या वर्टिसेस पड़ते हैं एक्स एक्सिस पे, और ये वाली तब होती है जब वर्टिसेस पड़ेंगे वाई एक्सिस पे और फोकई भी ऑब्वियसली फोकई पड़ेंगे। उस समय वाई एक्सिस होगी मेजर एक्सिस, इस समय एक्स एक्सिस होगी मेजर एक्सिस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे हम, इसका हम ऐसे लिखेंगे, सिनस चाहे आप फोकई लिखो चाहे आप क्या लिखो, वर्टिसेस लिखो, आपके पास है ये सिचुएशन, आपके हाथों में है ये सब, आप अपने हिसाब से लिखोगे। सिनस इसने लिखा है वर्टिसेस, हम भी लिखेंगे वर्टिसेस। सिंस वर्टिसेस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ellipse will be
ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, शाबाश, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे बेटा याद रखो, हमने जो वर्टिसेस पढ़े थे हॉरिजॉन्टल वाले केस में, उस समय वर्टिसेस हुआ करते थे हॉरिजॉन्टल वाले केस में, याद रखना आपको। हॉरिजॉन्टल वाले केस में या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जब भी फोकई पढ़ेंगे एक्स एक्सिस पे, तो मेजर एक्सिस लाई करेगी किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो उस समय जो वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस ए कामा 0, मैंने आपको बोला था। और उस समय फोकई क्या होंगे, या तो प्लस माइनस सी कामा 0 होगा, और मैंने आपको ये भी बोला था प्लस माइनस ए ई कामा 0। अच्छा मुझे एक बात बोलो बेटा, उस समय माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सॉरी इसके कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कामा प्लस माइनस बी। अब यहां पे एक चीज है, हमें इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऐसी होगी। अब हमें इन पैरामीटर्स के वैल्यूज निकालने, इस वाले पैरामीटर का वैल्यू दिया हुआ है, क्यों, ए दिया हुआ है, वो है 13, तो हमने आया है ए इज गिवन, ए कितना है 13 है, सी भी गिवन है, सी कितना है 5 है। अब मैं लूंगा पॉजिटिव वाले, मैं सी एक्चुअली बी निकालना है मुझे, क्योंकि मुझे इसमें बी चाहिए। तो बी कैसे निकालते हैं, हम एक इक्वेशन जानते थे, शाबाश, we know that the relationship between semi-major axis, semi-minor axis and the distance from origin to the foci, क्या होती है वो इक्वेशन, a square is equivalent to b square plus c square। हालांकि यहां पे आपको a भी गिवन है, c भी गिवन है, हमें क्या निकालना है, तो b का वैल्यू कुछ ऐसे होगा, b square should be equivalent to a square minus c square, that should be equivalent to b square equivalent to a square कितना है बेटा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 169 माइनस 25 कितना आता है वो, आई थिंक 144 आएगा। आप चेक कर लो बेटा, शाबाश, वो आएगा, कितना आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, 144, बिल्कुल ये सही है, वो ये सही है। तो यहां पे बी स्क्वायर आपको आया है कितना 144, दैट शुड बी इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो b क्या वैल्यू है, b स्क्वायर, इफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर देन b इज इक्वल टू 12 ओनली। कब ये हो सकता है, एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, हालांकि यहां पे b लेंथ है, लेंथ का मतलब ये पॉजिटिव होगा। एक्चुअली ये वाला केस जो होता है ना बेटा, जब भी a स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x स्क्वायर होगा, तो उस समय इस a के वैल्यू होते हैं प्लस माइनस x, ये याद रखना, मैंने आपको ये बोला था। बट यहाँ पे हालांकि ये b डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगी, इसीलिए यहाँ पे हम इसको लेते हैं। तो b का वैल्यू कितना आया 12, तो हम इस b का वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में रखेंगे। सिंस देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन या इक्वेशन शुड बी क्या होगी, अब क्या होगी बेटा, अब क्या होगी, इससे में यही होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का कितना वैल्यू है 13 स्क्वायर, ऐसे लिखो, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12 स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही आपको निकालना था। समझ आई, ये इक्वेशन आई, समझ कैसे निकल आई है, हमें ए का वैल्यू, हमने ये वाली इक्वेशन क्यों ली, क्योंकि फोकई पढ़ते हैं एक्स एक्सिस पे या वर्टिसेस पढ़ते हैं एक्स एक्सिस पे, तो उस समय हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आपको ये समझ भी आया होगा। एंड बिफोर पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो जो इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ वो देखेंगे पहले, एग्जाम्पल ये है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, आज ये खत्म करेंगे बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, फिर से हमें इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकई इज ए, वेरी गुड, हमें इक्वेशन निकालनी है, बट यहां पे गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20, कितना है बेटा, हम जानते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है, शाबाश, हम जानते हैं सिंस
वी नो दैट, अगर आप ऐसे लिखोगे वी नो दैट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता था ना, 2a वो कितना है यहां से गिवन कितना है 20, इसका मतलब a का वैल्यू कितना होगा 10। अच्छा आपने निकाला ये चीज सही है। बट इसने जो बोला है यहां पे, इसने बोला है भाई साहब ने फोकई जो है इसके उसके कोऑर्डिनेट्स है 0, ±5। अब यहां पे एक चीज है बेटा, यहां पे आपको बड़े अच्छे से देखना है, यहां पे जो फोकस है वो पड़ता है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो वो किस में पड़ेगा बेटा, ये वाई एक्सिस में पड़ेगा। तो इस समय जो इलिप्स है यहां पे मैं इलिप्स, ये कौन सा होगा, कौन सा वाला इलिप्स होगा, वर्टिकल वाला इलिप्स होगा। शाबाश, यहां पे इलिप्स जो होगा ये वर्टिकल वाला इलिप्स होगा। दैट मींस फोकई पड़ेंगे वाई एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल दिस इज फोकस, कितना है फोकई, दिस इज 0,5 एंड दिस इज -0,-5 और a कितना है बेटा 10, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, a क्या होता है, ये होगा यहां से ऑरिजिन से लेकर इस वर्टिसिस तक जो लेंथ होती है वो होता है 0,10, क्योंकि ये पॉइंट किसे पड़ेगा y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट का 0 होगा और यहां से क्या होगा ये 0,-10। हमें फिर से क्या निकालना है इक्वेशन, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ऐसे सिंस द फोकई या द वर्टिसिस, आपकी मर्जी है चाहे आप फोकई बोलोगे या वर्टिसिस बोलोगे, सिंस द वर्टिसिस और फोकस या फोकई लाई ऑन या लाइज ऑन शाबाश y एक्सिस, देयरफॉर यहां पे लिखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, शाबाश इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी ऑफ द फॉर्म कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा, ऑफ द फॉर्म हॉरिजॉन्टल वाले, सॉरी वर्टिकल में कौन सी इक्वेशन होती है, वर्टिकल में होती है एक एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बेटा यहां पे भी आपको b निकालना है, a तो पता ही है पहले आपसे, है ना, a पता ही है तो b निकालो। हम बोलेंगे लिखेंगे ऐसे a इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू कितना, c कितना है फोकस, ऑरिजिन से लेकर फोकस तक 5, और हमें निकालना क्या है इस इक्वेशन के लिए, क्या निकालना हमें निकालना है b, हमें निकालना है b। हम फिर से वही लिखेंगे वी नो दैट relationship between major axis, same minor axis, and the distance from origin to the foci is a square is equal to b square plus c square। यहां से फिर से आप निकालोगे b square इक्वल टू a square माइनस c square। आई होप यहां से आपको आएगा, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन जो भी आपने किया था आएगा, आई होप ये आपको आएगा। अब इसके बाद देखेंगे जो क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13। ये एग्जाम्पल नंबर 13 जो है बेटा, इस एक्सरसाइज में लास्ट के 2 क्वेश्चन शायद इस पे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। जब मैं वो दिखाऊंगा आपको बेटा उसी समय ये भी करेंगे, मतलब वो क्वेश्चन 2 दिखाने के लिए मैं पहले यही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे पहले एक्सरसाइज पे, ठीक। अच्छा या इसको पॉज करो वीडियो को और इसको नोट डाउन भी किया करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप देखो CBSE एग्जाम में, चाहे आप NCERT बोर्ड एग्जाम में, या चाहे आप JEE में देखो, इसमें जरूर एक क्वेश्चन आता है। अच्छा इसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है इसने, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकई, vertices, the length of major axis, length of minor axis, eccentricity and the length of latest sector of the ellipses। हम एक दो क्वेश्चन लेंगे इससे, क्योंकि ये 9 क्वेश्चंस है, 9 क्वेश्चंस है, तो बिल्कुल सब में एक जैसी ही चीज निकालने हैं। तो हमें बेटा निकालना क्या क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इलिप्स की इक्वेशन क्या है। इलिप्स की इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10 देखी थी, शायद 10 या 9, मुझे ज्यादा पता नहीं है, अभी 9 देखी थी शायद, ये बिल्कुल वैसा ही है। उसने क्वेश्चन बोला है एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बोला था जब भी आप इलिप्स की इक्वेशन देखोगे तो पहले आपको राइट हैंड साइड में आपको दिखना चाहिए यूनिटी, मतलब 1, और एक और चीज देखना चाहिए, आपको दिखनी चाहिए, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो है
है कि नहीं? अब इसमें क्या है बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और एक्स स्क्वायर बाय सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय शाबाश 4 स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। फिर मैंने आपको बोला था कि इसके जो फोकई या क्योंकि हमें पहले निकालना है फोकई दो किस्म के हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए प्लस माइनस सी कामा 0 या प्लस माइनस ए ई कामा 0, या होगा वर्टिकल के लिए फोकई 0 कामा प्लस माइनस सी या प्लस माइनस ए ई। अब आप ये निकालोगे या ये निकालोगे, ये डिपेंड करता है ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हॉरिजॉन्टल की है या वर्टिकल की है। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि क्या करना होता है, हमें देखना होता है डिनोमिनेटर ऑफ द एक्स एक्सिस अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर ऑफ द वाई एक्सिस, तब उस समय क्या होता है, उस समय जो इलिप्स होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगर डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर छोटा होगा डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर ही बड़ा होगा डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो उस समय जो होता है वो वर्टिकल होता है। हम यहां पे देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हमें पता है, हम यहां से एक्सरसाइज का ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, या एक्चुअली आप एक्स स्क्वायर लिखोगे या लिखोगे डायरेक्ट पूरा एक्स स्क्वायर बाई 36 या 6 स्क्वायर इज लार्जर, है कि नहीं, लार्जर देन किससे बड़ा है ये, द डिनोमिनेटर लार्जर देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बाई 16, है ना, वाई स्क्वायर बाई 16। तो उस समय क्या होगा, द मेजर एक्सिस, शाबाश, therefore the major axis is along, very good, is along x axis, very good, is along x axis। इसके बाद उस समय इक्वेशन क्या होती है, इस समय जब मेजर एक्सिस पे along, जब मेजर एक्सिस along होगी x axis, उस समय इक्वेशन क्या होती है, the given equation, the required equation is शाबाश एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एक्चुअली यही थी ना ये, अब इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग, इसका नाम रखो आप स्टार, इसका नाम आप रखो हैश। आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कंपेयरिंग स्टार एंड हैश वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा क्या, ए स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, देखो बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे सिक्स स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सिक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 4 स्क्वायर। तो यहां पे इंप्लाई होगा a इज इक्वल टू 6। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली होता है प्लस माइनस 6। क्या होता है बेटा, बट ये a क्या है, डिस्टेंस, तो हम इसीलिए यहां पे पॉजिटिव लेते हैं। अदरवाइज ये होता है जब ऐसी सिचुएशन होगी, यहां से भी स्क्वायर क्वांटिटी, यहां पे स्क्वायर क्वांटिटी, एक्चुअली स्क्वायर जाता है प्लस माइनस रूट ऑफ 6 स्क्वायर। यहां पे हालांकि 6 रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, प्लस माइनस 6। बट यहां पे ये जो a होती है, ये होती है ऑरिजिन से लेकर वर्टिसेस तक क्या, डिस्टेंस, इसीलिए मैं इसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। समझ आया बेटा। और यहां से b का वैल्यू क्या होगा, 4। ये क्वेश्चन बार बार कोई आपको पूछेगा कि एक्चुअली इससे प्लस माइनस 6 आएगा, तो आपको ये आना चाहिए उसको बोलना कि ये एक्चुअली डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें c चाहिए, और हमें एक्चुअली अगर हमें e भी पता होगा, e से भी निकाल सकते हैं ना बेटा, वो c बाय a भी चाहिए हमें, एसेंट्रिसिटी भी चाहिए ना, ये भी चाहिए हमें 2b स्क्वायर बाई a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हमें ये भी चाहिए प्लस माइनस a कामा 0 वर्टिसेस, और 0 कामा प्लस माइनस b को वर्टिसेस, ये भी चाहिए हमें। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a निकालना है, सॉरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b निकालना है। तो मतलब ये तो आपको आएगा, ये वाला चीज भी आएगा, क्यों, b तो आया है, 2b कितना होगा 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी 8। फिर आपको ये लिखना है, और आपको c पता नहीं है, पहले c निकालेंगे। c कैसे निकालेंगे, हाँ हमें पता है, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन, शाबाश, सेम माइनर एक्सिस सेम मेजर एक्सिस और
डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द फोकई, वो होती है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और इससे क्या c निकालना हमें, c शुड बी इक्वल टू, शाबाश, c शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मींस a स्क्वायर कितना है 36, a है a स्क्वायर है 36 स्क्वायर, 36 माइनस 16 वो आएगा आई थिंक, शाबाश। c स्क्वायर कितना आएगा, शाबाश, हाँ कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 20, वेरी गुड 20 आएगा। तो c शुड बी इक्वल टू, शाबाश, प्लस माइनस रूट 20, बट ये c भी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, तो इसको हम खत्म करेंगे, ये पॉजिटिव होगा। अब 20 को कैसे लिखे हम, 4 into 5, दैट मीन्स 2 under root of 5, 4 into 5 दैट मीन्स 2 under root of 5। ठीक, अच्छा ये आया आपको c मतलब फोकई, हाँ। अच्छा अब इसके बाद जो हमें निकालना है वो, पहले इसको पास कर लो, मैं दिखाऊंगा आपको क्या 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 निकालना है इससे, हमें पास द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो बेटा क्या 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 निकालना है, हमें चाहिए, हालांकि हमें इस वाला केस में, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स आएगा, छोटा ही लिया मैंने, ये भी निकाला, ये भी निकाला, ये एंड पॉइंट भी निकाले, ये एंड पॉइंट भी निकाले। अब हमें निकालने हैं ये चीजें, वर्टिसीज होते हैं इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल में प्लस माइनस a,0, दैट मीन्स प्लस माइनस a कितना है आपको 6,0, ये हो गए इसके वर्टिसीज। कोवर्टिसीज क्या है, प्लस माइनस b, है ना, क्योंकि ये कोवर्टिसीज किस पे पड़ेंगे, y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट मींस 0, प्लस माइनस 4। ओके, इसके बाद इसने बोला है फिर लेंथ ऑफ, क्या बोला है इसने निकालने के लिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो कितनी होती है, वो 2a होती है, और a कितनी है 6, दैट मीन्स 12, समझ आया। और इसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है बेटा इसकी, 2b, दैट मीन्स 2 into 4, b का वैल्यू 4 है ना, b का वैल्यू 4 है, दैट मीन्स 8। इसके बाद इसने बोला है एसेंट्रेसिटी, वो कितना होता है E, दैट शुड बी इक्वल टू C by A, C कितना है, C है आपके पास 2 under root of 5 डिवाइड बाई A कितना है 6, 2 1 2 3 दैट इज रूट 5 by 3। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। अब इसके बाद इसने बोला है निकालने के लिए, शिवाश क्या कुछ और है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो कितनी होती है 2b स्क्वायर बाई a, b कितना है 2b कितना है बेटा b 4 है, दैट मींस 4 स्क्वायर बाई a 6 है, दैट मींस 216 आएगा, ये आएगा 2 into 8, एक्चुअली आप लिखो डिवाइड बाई 6, 2 3 2 1 दैट मींस 8 by 3 आएगा। आप चेक कर लो बेटा, ये आप चेक कर लो एक्चुअली 16 आएगा, ये कितना आएगा, हाँ ये 16 आएगा, ओह गलत लिखा मैंने, ये 4 स्क्वायर दैट मींस 16 है, सॉरी बेटा गलती होती रहती है। ओ ये निकाला था आपको इस क्वेश्चन से। अब हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, 4 5 6 सारे ऐसे ही है, और 7 जो क्वेश्चन है मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जांपल में दिखाया था पिछले लेक्चर में। जो एग्जांपल नंबर है बेटा, जो एग्जांपल नंबर 10 है, बिल्कुल 7 8 9 जो है वो बिल्कुल डिट्टो एग्जांपल नंबर 9 की तरह है, एग्जांपल नंबर 9 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, कोई मुझे बोलेगा डायरेक्ट आप में से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, ये इसके फोके किस पे पड़ेंगे, y एक्सिस पे। तो इसकी इक्वेशन कैसे होती है उस समय, शिवाश इसको आप नोट डाउन कर लो, पास करके नोट डाउन किया करो आप, मुझे पता है आप स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट से बेहतर है आप नोट डाउन ही कर लो। इसने अब क्वेश्चन जो दूसरा पूछा है
मैं खाली आपको यहाँ पे हिंट दूंगा, अब ये सॉल्व नहीं करूंगा, हिंट से आप खुद ब खुद करोगे। इसने क्वेश्चन बोला है दूसरा, x² बाई 4 प्लस y² बाई 25 इक्वल टू 1, दैट इज ये, और ऐसे भी लिख सकते हो x² बाई 2² प्लस y² बाई 5² इक्वल टू 1। हालांकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑफ y² बड़ा है किससे, शाबाश। तो इस समय इक्वेशन कंपेयर किसे करेंगे, इस समय इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे फोकस किस पे पड़ेंगे, y एक्सिस पे, तो मेजर एक्सिस होगी y एक्सिस। तो इस समय यहाँ पे कंपेयर करो, फिर को बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है जैसे हमें पहले किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह था, क्वेश्चन की तरह है ही, इसमें x² का कोएफिशिएंट बड़ा है। और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही, फिर से क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, फिर से क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसकी तरह भी, फिर से क्योंकि y² का कोएफिशिएंट बड़ा है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होगी। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये बिल्कुल आप एग्जांपल नंबर जैसे मैंने की है इससे पहले, एग्जांपल नंबर 10 बिल्कुल आप इसको पहले मैंने आपको बोला था। अगर मैं फिर से एक क्वेश्चन को दूंगा, थोड़ी सी हिंट देंगे उसको। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 जो क्वेश्चन है वो है 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144। मैंने आपको बोला है एलिप्स में पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड करें 144, जब RHS में क्या था इस यहाँ पे भी हो जाएगा, तो फिर ये इसका भी हो जाएगा 36x² बाई 144 प्लस 4 बाई 144y² इज इक्वल टू 1। अब इसको कैंसिलेशन कर लो यहाँ से, फिर आपको जो आएगा वो आपको आंसर होगा, ठीक है, वो आप देख लेना खुद, ठीक। इसके बाद हम एक्चुअली इसका आएगा x² बाई 4 प्लस y² बाई 36, वो खुद देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 बिल्कुल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से जो है वो आप देखो, उसमें भी थोड़ी सी हिंट दूंगा मैं, उसमें भी ज्यादा नहीं करना है हमें, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 9 से जो 10 से है बिल्कुल वो भी उस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। जैसे कि इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला है वर्टिसीज गिवन है। वर्टिसीज क्या है, शाबाश, प्लस माइनस 5,0 एंड फोकाई। चाहे अगर इस क्वेश्चन में खाली एक ही सिचुएशन होती ना तो हम बोल सकते। वर्टिसीज पढ़ते हैं किस पे, ये वाला वर्टिसीज किसे पड़ेगा, ये पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, तो फोकाई भी उसी पे होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। अब इसने यहाँ पे ये भी दिया है प्लस माइनस 4,0, और बेटा इस समय जो एलिप्स होगा वो होगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, क्योंकि इस टाइप का एलिप्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि वर्टिसीज दिए हुए हैं, ये वर्टिसीज दिया हुआ है 5,0 और ये दिया हुआ है -5,0 और फोकस दिया हुआ है -4,0 और 4,0। तो हालांकि जिस पे फोकस पड़ते हैं वही मेजर एक्सिस होती है, और उसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कौन सा एलिप्स है। अब क्वेश्चन नंबर 11 इसका उल्टा है, वो होगा वर्टिकल एलिप्स। आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर 12 फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 नहीं दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 13 भी बिल्कुल आसान है, बट आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना है यहाँ पे। खास ख्याल नहीं थोड़ा, बट ये आसान ही है, खास ज्यादा नहीं है, उतना भी ज्यादा नहीं है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। अरे भाई साहब, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट दिए हुए, एक्चुअली इसमें वर्टिसीज ही है, ये वर्टिसीज ही है, एक्चुअली ये वर्टिसीज है। वर्टिसीज कैसे है, शाबाश, कैसे है वर्टिसीज, प्लस माइनस 3,0। जरा बोलो ये किस पे पढ़ेंगे, ये एक्स एक्सिस भी पढ़ेंगे, और इसने बोला है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। वो कैसे होंगे, वो कोवर्टिसीज ऑब्वियसली है, कोवर्टिसीज 0, प्लस माइनस 2। तो आपको पता ही है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें, इस टाइप का पॉइंट जो एक्चुअली पॉइंट ये है 3,0 और -3,0, ये हमेशा एक्स एक्सिस से पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस मतलब ऐसी होगी कुछ, और ये वाले पॉइंट इस पे पढ़ेंगे,
वाई एक्सिस पे। तो जब ये एंड पॉइंट किस पे दिए हुए हैं, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो फोकस इस पे होंगे, तो फोकस इस पे होंगे, तो इस वाले इस वाले एलिप्स में इक्वेशन ऐसी होती है प्लस वाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए भी दिया हुआ है 3, बी भी दिया हुआ है 2, आपको सी निकालना है। सी के बाद आपको क्या निकालना है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी अब इसकी, डायरेक्ट बोलो, एक्स स्क्वायर बाई ए कितना है 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी कितना है। हमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इस समय एलिप्स की इक्वेशन ये है। अब इसमें अननोन पैरामीटर्स कौन कौन है, ए और बी। ए पता ही आपको, क्योंकि वर्टिसेस के कोएफिशिएंट होते हैं एक्चुअली क्या, प्लस माइनस 0, a, 0 इन दिस केस, हॉरिजॉन्टल वाले केस, और इसमें 0, प्लस माइनस b होता है क्या, कोवर्टिसेस। a का वैल्यू पता आपको क्या है 3, दिया मैंने 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो इक्वेशन है एलिप्स है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं निकालना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ऐसे ही है, बट वो वाला होगा हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो होगा वर्टिकल, क्योंकि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस कैसे है, वो है 0, प्लस माइनस √5, और ये वाला पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे पड़ेगा। दैट मींस इस समय जो एलिप्स होगा वो होगा ऐसे, वर्टिकल एलिप्स। ठीक, तो इस समय इक्वेशन कैसे होती है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हालांकि ए तो आपको पता ही है कितना है, a √5 है, दैट मींस 5 होगा, √5 का होल स्क्वायर 5, और b कितना है, b है 1, दैट मींस 1 स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन है, और यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, अब 15 देखो, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। अगर आप बड़े चालाक होते, जब मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, जब मैं एग्जाम्पल कर चुका हूं, उसी समय आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल बिल्कुल डिट्टो एक्सरसाइज की तरह है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में किया क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे आपको यहां पे भी करना है। इसने क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 में इसने बोला है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अरे भाई साहब, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये भी एग्जाम्पल में किया हमने एक क्वेश्चन। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है 26, बट हमें पता है, वी नो दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा 2a होता है, बट वो गिवन है इस समय 26, तो a का वैल्यू क्या होगा 13 है। और इसने क्या बोला है, फोकई, इसमें फोकई दिया हुआ है, इसमें फोकई वो क्या है प्लस माइनस 5, 0। जरा बेटा बोलो, ये फोकई किस पे पड़ेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो जब फोकई एक्सिस पे होंगे, उस समय एलिप्स जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स, और इस हॉरिजॉन्टल वाले एलिप्स में क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए पता है पहले से आपको 13, लिखो यहाँ पे 13 स्क्वायर। अब बी नहीं पता आपको, सी पता है, सी 5 है, ए भी पता है, वो है 13। तो मैंने आपको बोला ना, इस वाले इक्वेशन से आप बी निकाल सकते हो, इस वाले इक्वेशन से आप b निकाल सकते हो, b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अरे भाई साहब, सेम वही प्रोसीजर जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। इसके बाद फिर से यही क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यहाँ पे 2b दिया हुआ है, 2b दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, वो है 16, तो b होगा 8। बट यहाँ पे फोकस जो है वो किस पे पड़ेंगे, 0, प्लस माइनस 6, वो y एक्सिस पे पड़ेंगे। तो इसमें ये वाला एलिप्स होगा, ये वाला एलिप्स होगा। तो ये वाली लेंथ आपको दी हुई है कितनी, ये वाली दी हुई है 8, आपको c भी दिया हुआ है, c कितना है 6, आपको a निकालना है, इसी इक्वेशन से फिर से निकालो। और इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बस होगी। अब इसमें क्या था ज्यादा, इससे ज्यादा क्या था। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 16 भी आएगा आपको। अब 17 देखिए, आप 17 के बाद 18 भी करेंगे हम। 18 के बाद जो 19 और 20 है, उसके लिए हम पहले एग्जांपल करेंगे, जो हमने अभी नहीं की है। कौन सी वाली एग्जांपल है वो, शाबाश, वो है एग्जांपल नंबर 13 एग्जांपल आपको आई, तो उसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। इसलिए हम पहले करेंगे ये दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, हमें इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपको निकालनी है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिपस। बट यहां पे गिवन है फोकई। फोकई क्या है बेटा, ±3,0 एंड ए कितना है 4। एक्चुअली ये ए इसने वर्टिसेस दे के रखी है। वर्टिसेस कितना है, वर्टिसेस है ±4,0। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा आपको, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, फोकई भी दिया। अब यहाँ पे मसला है, फोकई किस पे पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे इलिपस की इक्वेशन ऐसे होगी, ऐसे वाली इक्वेशन होगी, ये हॉरिजॉन्टल इलिपस होगा, क्योंकि यहाँ पे इलिपस ये होगा, फोकई एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि ये 3,0 हमेशा एक्स एक्सिस पड़ेगा, ये वाला 3,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। आपको ऐसे पहचानना है क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कुछ करना है अब। अच्छा, इसके बाद ये आपको आएगा, प्लीज आप ये कीजिएगा घर में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी एक मिनट, जो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें इसने क्या किया है, इस क्वेश्चन में इसने यहां पे बी भी दिया है, क्या दिया है, बी भी दिया हुआ है इसने, और क्या दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। बी कितना है 3 और सी कितना है। इस लिहाज से अभी हम नहीं बोल सकते ये बी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, और सी के हिसाब से भी नहीं बोलेंगे अभी ये सी फोकस जो है ये एक्स एक्सिस पे है वाई एक्सिस, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं है, यहां से भी 0 हो सकता है, यहां से भी 0 हो सकता है। बट अब इसने बोला है कंडीशन सेंटर एट द ऑरिजिन, ऑब्वियसली सेंटर एट ऑरिजिन है, सेंटर एट ऑरिजिन है, बट फोकई ऑन एक्स एक्सिस। आप देखो बेटा, फोकई इसने बोला है, दैट मींस ये वाला केस होगा, ये फोकई क्या है सी, दैट मींस ये 4 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -4,0। बी क्या होता है माइनस एक्सिस, माइनस एक्सिस ये हो, दैट मींस 0, बी सॉरी बी नहीं 3, और ये होगा 0, -3। आपको क्या निकालना है, पहले ये a निकालना है, a,0, और ये क्या होगा -a,0। a कैसे निकालोगे आपको इसमें लिखना है, ये चीजें लिखने हैं आपको इसमें। Since the focal lie on the x-axis, the ellipse should be vertical ellipse. We know that equation of the ellipse in vertical case is x square by a square plus y square by b square equivalent to 1. तो फिर आपको इस c यहाँ पे क्या निकालना है a, तो इसका b का भी वैल्यू दे दो, that means 9 आएगा, 9 स्क्वायर प्लस, और c का वैल्यू आएगा 4 स्क्वायर इवन, that means 81 + 16 जो आप करोगे वो आपको a आएगा। सही है, जब आपको a आएगा वो आप, क्योंकि इस वाले टाइप में इक्वेशन ये होती है b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो विच इंप्लाइज x स्क्वायर बाई वो वैल्यू आपको जो मिलेगा वहां से, प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर आपको पहले से पता है 9 है, या 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा ना, यही क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 18 करेंगे, 13 करेंगे सॉरी। अब वो एग्जाम्पल, ये 2 क्वेश्चन करने से पहले हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। पहले जो आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिपस। हमें फिर से क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिपस whose major axis is along the x-axis and passing through the point। शाबाश, देखो बेटा यहां पे जो इलिपस बोल रहा है ये ऐसा कुछ वहां से खुद कंडीशन देके रखता है, सॉरी बड़े अच्छे से देख लेना। ये है, और ये हालांकि बोल रहा है वहां से ही मेजर एक्सिस शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मींस ये वाला इलिप्स होगा। और इवन इस वाले इलिप्स की इक्वेशन कैसे होगी, हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर ऐसे हम लिखेंगे, द स्टैंडर्ड ऑफ द इलिप्स इन दिस केस इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां पे ध्यान रखो बेटा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज यहां पे लिखेंगे बिकॉज मेजर एक्सिस is along x axis, इसीलिए हमने बोला ये सब।
इसीलिए हमने ये बोला है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स शुड बी दिस। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसके बाद ये बोल रहा है ये जो इलिप्स है ये पास हो रहा है किस पॉइंट से, एक तो पॉइंट होता है यहाँ पे कौन सा 4,3। कोई मुझे बोलेगा मैंने ये पॉइंट इसमें क्यों लिया है, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है 1,4, दैट मींस ये किस क्वार्टर में होगा -1,4, ये किस क्वार्टर में होगा सेकंड क्वार्टर में होगा, दैट मींस ये पॉइंट यहां पे होगा -1,4 हमें क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अच्छा, अब इसके बाद मैं ऐसे बोलूंगा, मैंने आपको परसों बोला था ये जो एक्चुअली इक्वेशन जो होती है ना आर्बिट्री पॉइंट x और y के लिए होती है, मतलब कोई भी पॉइंट यहां पे ले लो आप x y, तो ये x और y जो है बेटा यहाँ पे ये x और y इस सारे ये इलिप्स क्या होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, ये x और y जो होता है ये हर किसी पॉइंट को यहाँ पे एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है ये x और y हर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस वाले में होगा -x -y, इस वाले में x -y, इसमें दोनों पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, दैट मींस जो भी जितने भी इस इलिप्स पे पॉइंट्स है, जितने भी इलिप्स पे पॉइंट्स है बेटा उस पॉइंट को हम आर्बिट्री मानते हैं वो x और y। दैट मींस ये x और y हर किसी पॉइंट को, जितने भी पॉइंट है इस इलिप्स में है, क्योंकि इलिप्स हमेशा बनता है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, जितने भी पॉइंट्स हैं इस प्लेन में उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं x और y से। ठीक है, यहां तक सही है। अब हालांकि इस इलिप्स पे दो और पॉइंट्स है, इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बोलेगा ये पॉइंट और ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा सिनस क्या था 4,3 एंड -1,4 लाइज ऑन इलिप्स, तो देयरफॉर ये इससे सेटिस्फाई होंगे। देयरफॉर या ऐसे भी लिखेंगे इट इज गिवन दैट द इलिप्स पास थ्रू दिस एंड दिस, होती जब पास करेगा देयरफॉर उस समय क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बेटा ये 4 और यहां पे ध्यान रखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हमने x और y कोई भी आर्बिट्री पॉइंट से डिनोट किया है, मतलब ये सारे पॉइंट्स कैसे डिनोट किए हमने x और y से, फिर उसके उस समय इक्वेशन ये आई है यानी कि अब इस इक्वेशन में इस इलिप्स में दो पॉइंट्स हैं ये और ये दो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे। अब मुझे ये बोलो, अब यहां पे ये 4 और 3, पहले में ये x का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, एक्चुअली ये बनेगा 4 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस यहां पे y का वैल्यू क्या है पहले में 3 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इसका नाम आप फर्स्ट रखो, और ये भी तो सेटिस्फाई करता है इसको, एंड ये बनेगा -1 स्क्वायर, क्योंकि x के बदले क्या है -1 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y 4 स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या है सेकंड। अब देखो इससे क्या इक्वेशन बनेगी एक्चुअली, इसको अभी 1 मत रखो याद, सॉरी नाम, क्योंकि इसको हम फर्दर लिख सकते हैं इंप्लाइज, ये एक्चुअली 16 बाई a स्क्वायर प्लस 9 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका नाम आप स्टार रखो, और इससे क्या निकल आएगा, इससे क्योंकि 1 का स्क्वायर है, ये माइनस का भी है 1 का भी है, तो ये 1 ही आएगा, 1 बाई a स्क्वायर प्लस 16 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे क्या निकालना है एक्चुअली, मुझे ये इक्वेशन निकालनी है, मुझे a और b का वैल्यू चाहिए, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए मैं ये दो सॉल्व करूंगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, मैं पहली वाली इक्वेशन को कुछ नहीं करूंगा, मैं दूसरी वाली इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, LHS से भी मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, और यहां से भी 16 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब LHS को 16 से मल्टीप्लाई करूं, आप यहां पे लिखना बेटा मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस हैश बाय 16 किया आपने, तो वो ऐसे बनेगा 16 इंटू दिस, यहां से 1 इंटू 16 वो 16 बनेगा, और ये 16 इसका भी मल्टीप्लाई है, इसका भी मल्टीप्लाई, ये बनेगा कितना, ये बनेगा 16, इसका 16 स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये 16 जो बाहर था मल्टीप्लाई किया वो अपने LHS को किया, पूरे LHS को, दैट मींस वो 16 इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ किया मैंने 1 के साथ, तो 16 आएगा, या इसके 16 स्क्वायर आएगा, और 1 से यहां था तो 1 इंटू 16 16। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, अब मैं
इस हैश और सॉरी स्टार और है जो नई बनी, अब ये नई कुछ, इसको डबल हैश अब नाम रखो, डबल हैश, इनको मैं सबट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा मैं, ये रब करूं, ये वाला रब करूं मैं, यहां से करेंगे। एक्चुअली मुझे ए और बी का वैल्यू चाहिए अब, और वो ए और बी का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हो गई हमारी इक्वेशन आई है। अब क्या देखो, मैं अब इसको और इसको सबट्रैक्ट करूं, एक्चुअली ये बनेगा 16 स्क्वायर, 16 बाई ए स्क्वायर सॉरी, प्लस शबाश 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल सॉरी माइनस इसका LHS होगा, इसका स्क्वायर, ये LHS होगा ना माइनस को, मैंने सबट्रैक्टिंग किया ना, यहां पे लिखना सबट्रैक्टिंग स्टार एंड डबल हैश, आएगा ना करना। एक्चुअली ये और ये मुझे सॉल्व करना है, वहां से मुझे ए और बी का वैल्यू चाहिए, वो उस इक्वेशन में डालना है मुझे, तो मेरा काम बन जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा एक्सरसाइज में 9 to 20 जो इसके जैसे है ना, उसमें मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, अब डरो मत। इसके बाद लेके लिखूंगा मैं 16 बाई ए स्क्वायर प्लस ये 16 to 16 कितना होता है 256, जरा कर लो, बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से भी सबट्रैक्ट करना है, वो 1 माइनस 16 बनेगा कि नहीं। अब यहां पे देखो, ये जब मैं ये ब्रैकेट जब हटाऊंगा मैं, ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा कि नहीं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या 9 बाई बी स्क्वायर प्लस माइनस 256 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे इज इक्वल टू है -15, आएगा कि नहीं। अब यहां पे देखो बेटा, b कॉमन डिनोमिनेटर में दोनों है तो b स्क्वायर बनेगा, यहां पे 9 माइनस 256, जरा देखो ये कितना आएगा, इज इक्वल टू -15, जरा देखो 256 को माइनस करो 9, 256 को माइनस करो 9, वो बनेगा 247, ये बनेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -247 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -15, ये माइनस एंड माइनस गोज, ये b जाएगा यहाँ पे, b जाएगा यहाँ पे, ये 15 लाऊंगा इसके डिवाइड में, 247 बाई शाबाश 15, तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपको, इसका वैल्यू आपने निकाला है इस वाले चीज का। अब किसका चाहिए, पुट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इन दिस, आपको a स्क्वायर मिलेगा। अरे भाई साहब, चाहे आप इस b स्क्वायर का वैल्यू इसमें डालोगे या इसमें डालोगे, आपको क्या मिलेगा वहां से a स्क्वायर, आप ये डाल पाओगे खुद। पुट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इन दिस वी गेट a स्क्वायर, वो a स्क्वायर मिलेगा आपको, a स्क्वायर मिलेगा आपको 247 बाई 7, a स्क्वायर का भी वैल्यू है। अरे बेटा यहां से आसान है, इस b स्क्वायर का वैल्यू जो है ना, ये यहां पे रखोगे, फिर आप ये इसको यहां पे ले जाओगे और डिवाइड 16 करोगे, वहां से आपको 1 बाई क्या आएगा a स्क्वायर, फिर टेकिंग रेसिप्रोकल आएगा, तो वहां से a स्क्वायर का वैल्यू आएगा 247 बाई। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी थी वो क्या होगी, अब वो होगी ये होगी x स्क्वायर बाय, इस a के बदले क्या निकल आया आपको 247 बाई 7 होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर का वैल्यू नहीं, होल स्क्वायर नहीं लिखना है, क्यों, ये a स्क्वायर का वैल्यू है इस पूरे का, तो यहां पे स्क्वायर नहीं लिखना, प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 247 बाई 15 इज इक्वल टू 1। ये थी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम बिल्कुल ऐसे एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे आप 19 बोलो या 20 बोलो, मुझे लग रहा है हम कौन सा वाला क्वेश्चन करें। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के समय पे ये वाली इक्वेशन होती है, क्योंकि फोकस किस पे लाई करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 19। अब प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन, इसको पास करके इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। अब क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल लास्ट फाइनल टच है, उसके बाद में एक रिमार्क बोलूंगा खाली, तो उसी के साथ हम इस टॉपिक को यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे, और फिर लास्ट में एक वीडियो देखेंगे हम, उस पर हम JEE के क्वेश्चन करेंगे मिल के, जो सर्कल पे होगा, चाहे वो इलिप्स पे होगा, चाहे पैराबोला पे होगा, चाहे हाइपरबोला पे होगा, वो लास्ट में देखेंगे वो वाला वीडियो।
अभी आप थोड़ा सिलेबस कवर करने के लिए हम ये पहले पढ़ेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे JEE के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आने के, जिनके आने के चांसेस हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है शाबाश? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर ये है क्योंकि ऑरिजिन पे ही होता है, एंड मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस जो है इसकी वो किस पे है? ऑन वाई एक्सिस। इसके बाद और पासिंग थ्रू, वो जो एलिप्स है वो पासिंग थ्रू किससे होता है? 2 पॉइंट से, बिल्कुल सेम जैसे हमने भी किया है, बट यहाँ पे वर्टिकल वाला केस है। 4,3 एंड 6,2। देखो बेटा, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, द रिक्वायर्ड या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स शुड बी, सॉरी ऐसे लिखो, द स्टैंडर्ड, ये सॉल्यूशन है ऑफ एलिप्स विल बी, शाबाश, कौन सी होगी? x² बाई b² प्लस y² बाई a। आप लोग सर ये कैसे आपने बोला है? क्योंकि मेजर एक्सिस किस पे पड़ता है? y एक्सिस। उस समय ये इक्वेशन होती है, यहां पे लिख सकते हो, बिकॉज मेजर एक्सिस lie, major axis lies on, major axis is along y axis। शाबाश। अब इसके बाद अब हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन मतलब इस b और a का वैल्यू निकालना है। ये साथ साथ ही बोलता है सिनस। अब इसमें आप एलिप्स बना सकते हो। इसमें एलिप्स ये होगा, ये वाला एलिप्स होगा। इसमें क्या दिया हुआ है? इस समय बोला है इसने ये 2 पॉइंट से पास होता है, एक तो 4,3 से और 6,2 से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट किस में हो गए? फर्स्ट क्वार्टर में, दोनों पॉजिटिव है ना। और अब लिखेंगे हम सिनस द एलिप्स passes through the, या सिनस 4,3 and 6,2 lies on ellipse, it must satisfy the equation of, that means these 2 points must satisfy the equation of ellipse। तो पहले therefore क्या मिलेगा हमें? इस x के बदले पहले में क्या होगा? 4 स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 16 बाई b स्क्वायर प्लस 9 बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको नाम रखो आप स्टार। और एंड ये भी तो पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करता है, इसमें 6 स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 36 बाई b स्क्वायर प्लस 4 बाई शाबाश a स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका नाम रखो आप हैश। अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, सॉल्विंग स्टार एंड हैश। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? हम इसमें एक टर्म को काटेंगे कैसे? हम इसको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे? 4 से, और ये बनेगा हमें 36। अगर इसमें 9 से करूं ये बनेगा 36, कैंसिल आउट। मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन स्टार बाय किससे? 4 से, एंड इक्वेशन हैश को किससे करेंगे? 9 से। क्या बनेगा ये वाली इक्वेशन? क्या बनेगी? 16 इंटू 4 डिवाइड बाई b स्क्वायर प्लस ये बनेगा 9 इंटू 4, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ये बनेगा 36 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड ये वाली क्या बनेगी? इसको 36 इंटू 9 बाई b स्क्वायर, क्योंकि ये 9 इसके साथ, और यहां से प्लीज यहाँ से 1 को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 4 से, ये 4 बनेगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना बेटा, ये चीजें ध्यान रखना। और क्योंकि ये मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी चीज को, यहाँ से भी और यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा प्लस 36 अगेन बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 इंटू 1। अब इसको इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को आपस में सबट्रैक्ट कर लो। सबट्रैक्ट करने के बाद ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा।
अब इसके बाद फिर आप b का वैल्यू निकाल पाओगे, और rx में क्या बनेगा 4 - 9 -5 आएगा। तो बिल्कुल इसके बाद आप जो कर सकते हो, आप निकालोगे पहले क्या b स्क्वायर का वैल्यू, b स्क्वायर का वैल्यू आप इसमें डालो, चाहे आप इसमें डालोगे या इसमें डालोगे, आपको क्या मिलेगा a स्क्वायर का वैल्यू। जब आपको b स्क्वायर भी मिलेगा और a स्क्वायर भी मिलेगा, वो किस में डालना है आपको, वो इसमें डालना है आपको, तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब लास्ट में एक एक रिमार्क मैं आपको बोलूंगा जो मैं अभी तक नहीं बोल चुका हूं, आपके एनसीईआरटी पे भी नहीं है, वो मैं बोलूंगा। एक्चुअली बहुत सारा ये वास्ट है, इस पे बहुत सारे अभी टॉपिक्स हैं इलिप्स के बारे में, बहुत सारे वास्ट चीज़ है इसमें, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट आपके सिलेबस में अभी वो चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए हमने वो डिस्कस नहीं करनी है अभी इस समय पे। तो बट मुझे एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, जो जब मैं पढ़ता था 11th क्लास में, उस समय ये एंट्रेंस में आया था, तो मैं आई थिंक मैं खुश हूँ मैं आपको ये बात आपको भी बोलूँ। वो क्या है वो पॉइंट, वो ये है, मैंने आपको परसों आपको लेटेस्ट लेक्चर में आपको 2-3 चीजें पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। इससे पहले जो लेक्चर मैंने पढ़ाया, मैंने उसमें आपको बोला था फोकल कॉर्ड, वो कॉर्ड फोकल कॉर्ड नहीं, फोकल डिस्टेंस मैंने बोला था आपको। वो फोकल डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली रिमार्क यहाँ पे ये है, खाली मैं रिमार्क बोलूंगा ताकि आप खुद कर पाओगे। रिमार्क में यहाँ पे लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आप भी नोट डाउन कीजिए। रिमार्क है द सम of the focal distances of a point on an ellipse is always equal to the length of मेजर एक्सिस। आप इसको मैं बोलूंगा, आपको सिखाऊंगा मैं। ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये बोलता है, अगर आपके पास पहले मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, अगर मैं ऐसे लूं, मैंने आपको बोला था फोकस से लेकर इस इलिप्स तक जो भी डिस्टेंस होती है उसको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। चाहे आप ये वाला लोगे, और एक कोई पॉइंट अगर यहाँ पे ऑर्बिटरी पॉइंट P है, ये फोके हैं, ये भी फोके हैं, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो ये कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर मैं इसको फोके 1 मानूं, इसको फोके 2 मानूं बेटा, ठीक है, इसको P मानूं, P1, तो F1 P1 प्लस P1 F2 ये हमेशा 2a के बराबर होता है। ये बेटा अगर ये पॉइंट Q कोई है, Q ये भी तो किस पे पड़ता है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये भी हमेशा 2q होती है। F1 Q प्लस F2 Q ये भी हमेशा क्या होगी 2a, क्योंकि ये भी फोकल डिस्टेंस है। अगर आप देखोगे ना F1 Q ये भी तो फोकल डिस्टेंस है, प्लस क्योंकि सम मैंने बोला सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, F2 Q ये भी तो फोकल डिस्टेंस है, तो इनका सम भी 2a के बराबर होता है। ये हमारे टाइम पे एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, आप इसको बड़े अच्छे से देख लेना बेटा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इलिप्स बड़े अच्छे से समझ आएगा, और अगर जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा उस समय आप वीडियो को पॉज करते जाओ और फिर से दोबारा सुनने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद आप अगर समझ नहीं आया फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो कि कहाँ पे समझ नहीं आया। उस समय पे जो टाइमिंग होगी वीडियो की, उस समय वो टाइमिंग लिख के रखोगे तो मैं आपको फिर उसमें हेल्प कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा।